गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखने वाले हैं 22 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? किसने ली फ्रेंड्स? डोनाल्ड ट्रंप ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप को शपथ दिलाई। यह उनका दूसरा टर्म है। इससे पहले वे 17 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ट्रंप से पहले जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। 40 साल में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के भीतर हुआ। इससे पहले 1985 में रोनाल्ड रिंगन का दूसरा शपथ ग्रहण भी कैपिटल रोटुंडा में हुआ था। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क नगर। मुद्रा है फ्रेंड्स यूएसए डॉलर। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। फ्रेंड्स, ये जो अमेरिका देश है इसकी कैपिटल तो अभी हमने पढ़ा वॉशिंगटन डीसी, जिसे कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी से शॉर्ट फॉर्म में वॉशिंगटन डीसी भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्र वर्ष कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। देश के अंतर्गत कुल राज्यों की संख्या जो है, अमेरिका जो देश के अंतर्गत कुल राज्य कितने हैं? 50 राज्य हैं। देश का आर्थिक चलन डॉलर या संयुक्त राज्य अमेरिका है। जैसे कि हमारे अपने भारत में रुपया चलता है, ऐसे ही अमेरिका में डॉलर चलता है। और अमेरिका का महाद्वीपीय में स्थान है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये जो अमेरिका है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देश के अंतर्गत मौजूद प्रमुख भाषाएं आती है तो अमेरिकन अंग्रेजी, एक इंग्लैंड अंग्रेजी अलग है, तो ये अमेरिकन अंग्रेजी, हवाईयन, सियोक्स इत्यादि। तो ये अमेरिका के अंतर्गत ये लैंग्वेज आती है फ्रेंड्स। कुल क्षेत्रफल है फ्रेंड्स इनका सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,26,675 किलोमीटर। ये कुल क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, टोटल एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार देश का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। जनसंख्या अनुसार देश का विश्व में कौन सा स्थान है? ये है क्षेत्रफल के हिसाब से भी तीसरा स्थान है और जनसंख्या के अनुसार भी इसका जो अमेरिका है उसका तीसरा स्थान है फ्रेंड्स। जनसंख्या अनुसार देश का विश्व में स्थान तीसरा ही है और क्षेत्रफल के मामले में। देश का राष्ट्रीय पशु अमेरिकन बिशन या अमेरिकन भैंस है फ्रेंड्स। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है बर्ड ईगल। अमेरिका का राष्ट्रीय वृक्ष है ओक वृक्ष। राष्ट्रीय पुष्प है अमेरिका का गुलाब पुष्प। राष्ट्रीय फल है अमेरिका का ब्लूबेरी। देश का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स, विवेक रामास्वामी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 6 भारतीय मूल के शामिल है, जिसमें विवेक रामास्वामी, कश्यप, काश पटेल, जय भट्टाचार्य, श्री राम कृष्णन, हरमीत ढिल्लो और उषा वास। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डीओजी का हेड विवेक रामास्वामी को बनाया गया, जो भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति, लेखक और पॉलिटिशियन हैं। कश्यप काश पटेल को एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ
इन्वेस्टिगेशन का अगला डायरेक्टर बनाया गया। 44 साल के काज पेशे से एक वकील है। फिजिशियन और इकोनॉमिस्ट जयंत भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को लीड करने के लिए चुना गया। ऊषा वास अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जे डी वॉस की पत्नी है, यानी वो सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट बन चुकी है। बिजनेसमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट सी रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की एडवोकेट हरमीत कौर ढिल्लों को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में ICSI ने 2025 के लिए किसे अध्यक्ष चुना है फ्रेंड्स? धनंजय शुक्ला को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने धनंजय सिंह को अध्यक्ष और पवन जी चंदक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। शुक्ला कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ और टैक्सेशन में एक्सपर्ट हैं। विशाल 2024 के लिए ICSI के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वही पवन जी चंदक एक कंपनी सेक्रेटरी है, साथ ही लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर के एक्सपर्ट भी है। पवन को 2019 से 2022 के कार्यकाल के लिए ICSI के वेस्टर्न इंडियन रीजनल काउंसिल के लिए भी चुना गया और उन्होंने 2019 में रीजनल के सेक्रेटरी के रूप में काम किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एंजल वन ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, अमरीश केंगे को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, भारत के लीडिंग फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म्स में से एक एंजल वन ने अमरीश केंगे को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। केंगे को फिनटेक, टेक्निकल और ई-कॉमर्स सेक्टर में एक्सपीरियंस है। इससे पहले वे गूगल पे एपेक में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर की भूमिका में रह चुके हैं। अमरीश ने क्रोमकास्ट के लॉन्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गूगल टीवी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गूगल से पहले अमरीश ने मंत्रा में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने एनटीटी लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, भारत सरकार ने 20 जनवरी को एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एनटीटी लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है। एनटीटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो कि किसी बिजनेस, स्टार्टअप, ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए तमाम दस्तावेजों की स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन को आसान बनाता है। इससे सरकारी डेटाबेस से जुड़कर दस्तावेजों को रियल टाइम में देख और जांच सकेंगे। इसमें आधार की मदद से यह तय करने की व्यवस्था है कि किसे क्या एक्सेस करना है ताकि जवाबदेही बनी रहे। इसमें दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए 10 GB तक का सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था है। इसमें दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए कानूनी रूप से मान्य डिजिटल सिग्नेचर की भी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को कहां पर पीएम जनमन पर जिला अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, सम्मेलन में पीएम जनमत के तहत 6 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें आवास, सड़क, आंगनवाड़ी, स्कूल, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र और वन धन विकास केंद्र शामिल है। इस कार्यक्रम में 18 राज्यों के कुल 88 जिले शामिल हुए हैं और 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में पीएम जनमत की शुरुआत की थी। सरकार का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि पीएम जनमन का लाभ सम्मेलन में शामिल सभी 18 राज्यों के हर व्यक्ति तक पहुंचे।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर 699 प्रत्याशी मैदान में हैं? 699 प्रत्याशी मैदान में है। तो फ्रेंड्स ये है दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लिए जाने के बाद कुल 699 प्रत्याशी मैदान में रहे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 23 प्रत्याशी है, जबकि पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों पर सबसे कम पांच प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 1522 में से 487 नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख और मतगणना 8 तारीख को होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस प्रदेश के कुल्लू जिले के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में 20 जनवरी से विंटर कार्निवल शुरू हो गया है? हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, मनाली कार्निवल 20 से 24 जनवरी तक मनाया जाएगा। विंटर कार्निवल के पहले दिन 275 से अधिक महिलाएं मंडलों ने विभिन्न विषयों को लेकर माल रोड तक झांकियां भी निकाली गई है। कार्निवल में लोक नृत्य, फैशन शो, फिल्म डांस समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विंटर कार्निवल में इस साल शीतकालीन खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। सोलंगनाला के स्की ढलना पर 22 से 24 जनवरी तक विभिन्न वर्ग की स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया है? 8 विजेताओं को। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, रामन अनुसंधान संस्था यानी कि रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रकाशन और पदार्थ भौतिकी विषय की संकाय सदस्य प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर सिन्हा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज की 25वीं वर्षगांठ मनाने वाले 8 विजेताओं में से एक है। वे कहती है कि मैंने देखा है कि पिछले 25 वर्षों में छात्रवृत्ति किस तरह विकसित हुई है और मैं इसकी वर्षगांठ मनाने और इसी अवधि में अपने काम के लिए पहचाने जाने से रोमांचित हूँ। यह बहुत ही विनम्र करने वाला है, लेकिन यह मुझे अगले 25 वर्षों में मेरे द्वारा किए जा सकने वाले प्रभाव पर भी विश्वास दिलाता है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज के लिए उनके नामांकन में कहा गया है, प्रोफेसर सिन्हा की दूरदर्शिता और समर्पण एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जहां क्वांटम कंप्यूटिंग मानवता के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए उत्कर्ष के रूप में काम करेगी, उत्प्लक के रूप में काम करेगी, जो कि वैश्विक प्रगति की सेवा में विज्ञान की सच्ची भावना को मूर्त रूप देगी। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा में फोटोनिक क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में कनाडा एक्सीलेंस रिसर्च चेयर की प्राप्तकर्ता भी है। उन्होंने ओपन क्वांटम इंस्टीट्यूट के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई, जो अपनी तरह का पहला बहुहितधारक संस्थान है, जिसे मार्च 2024 में CERN में लॉन्च किया जाएगा। प्रोफेसर सिन्हा वाटरलू कनाडा स्थित क्वांटम कंप्यूटिंग संस्था और टोरंटो विश्वविद्यालय के क्वांटम सूचना एवं क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र के संबंध सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला का सफल आयोजन गुजरात के किस शहर में किया जा रहा है? बड़ोदरा में। फ्रेंड्स 21 जनवरी की हिस्ट्री की नजर डाल लेते हैं। 1924 में आज ही के दिन रूस के क्रांतिकारी लेनिन का निधन हुआ था, लेकिन लेनिन का असली नाम व्लादिमीर इलीइच उलानोव था। 2000 में एशिया के पहले स्प्लिट लिवर का ट्रांसप्लांट हांगकांग में हुआ था। 1958 में कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया था। 1950 में अंग्रेजी के मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल का निधन हुआ था। 1924 में रेग्जे
मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। फ्रेंड्स हमारे रिवीजन क्वेश्चन है, हम कुछ रिवीजन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। खो खो की पहले वर्ल्ड चैंपियन किस देश की मेंस वुमेन्स टीम बनी है? किस देश की? फ्रेंड्स भारत की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन सी वार्षिक बैठक 20 जनवरी से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है? 55वीं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर ने 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किस प्रदेश में किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है बिहार में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? 20वां संस्करण। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विक्टर एक्सेलसेन और कौन इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के चैंपियन बने हैं? ऑन सी योंग। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन बने फ्रेंड्स? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल गांधी का कौन सा टी शर्ट वुमेन्स मूवमेंट शुरू हुआ है? व्हाइट टी शर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में टिकटॉक को बंद कर दिया गया है? फ्रेंड्स अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स हमारे ये रिवीजन क्वेश्चन थे 8। अब हम जनवरी माह के इंपोर्टेंट दिवसों की नजर डाल लेते हैं। फ्रेंड्स डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को, सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को, लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस 6 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस 18 जनवरी को, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय दिवस 21 जनवरी को, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 24 जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 25 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पादन दिवस 26 जनवरी को, लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाते। तो ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट दिवस। फ्रेंड्स अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को शुभ बनाइए।